जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री उपासना से दूसरा जन्म। चलिए समझते हैं कैसे गायत्री उपासना से दूसरा जन्म होता है किसी भी मनुष्य का। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि हमें यह समझने में आसानी होगी कि दूसरा जन्म का अर्थ क्या है। नर्मदा तट पर बसे एक गांव मेखलमती में एक धर्म सभा आयोजित की गई। उसी दिन यहाँ मंत्र दीक्षा संस्कार संपन्न हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पशु बलि न करने का संकल्प लिया था और काली के स्थान पर गायत्री उपासना का व्रत लिया था। धर्म सभा का आयोजन उन्हीं के उद्बोधन के लिए हुआ था। बात उस समय की है जब गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से पशु हिंसा का प्रचलन था। काली को प्रसन्न करने के नाम पर निरीह जीवों की हत्या का क्रम इतनी तेजी से चलता था कि नवरात्रों पर कई बार 1-1 लाख पशुओं तक की देव बलि के नाम पर वध कर दिया जाता था। इस समय वहां चतुर्भुज नामक एक महापुरुष का अवतरण हुआ। वे ऐसी निर्दय जीव हिंसा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने लोगों को बहुत तेरा समझाने का प्रयत्न किया, किंतु समर्थ को मनाने और प्रभावशील व्यक्तित्व का आदेश स्वीकारने की अनादिकाल से चली आ रही परंपरा झूठी कैसे होती। प्रभावशील व्यक्तित्व और प्राणपूर्ण वाणी ही जन दिशा मोड़ती है। उसके अभाव में अत्यंत करुणाद चतुर्भुज का भी कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तब उन्होंने विधिवत गायत्री उपासना प्रारंभ की। गायत्री उपासना से उन्हें न केवल आत्मबोध हुआ, अपितु वह शक्ति भी मिली जिससे दूसरों को प्रभावित कर पाते। उनकी वाणी में वह शक्ति उभरी जिससे सुनने वाले ठगे से रह जाते। गायत्री उपासना से विमल हुई बुद्धि में विद्या की तीव्र धार बढ़ती चढ़ती चली गई, जिससे आध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्य एक के बाद एक परतों की तरह खुलते चले गए। प्रतिफल यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग उनसे दीक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने लोगों को बताया, काली गायत्री की ही एक शक्ति है, जिसका अर्थ पशु प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है, पशु वध नहीं। फलतः गोंडवाना प्रदेश का यह कलंक छूटा और लोग गायत्री की सात्विक दक्षिण मार्गी उपासना में प्रवृत्त हो सके। श्री चतुर्भुज ने सर्वत्र घूम घूम कर गायत्री उपासना की दीक्षा दी और इस अंधकार युग में भी इस महाविद्या को विलुप्त होने से बचाए रखा। जिस समय यह सभा चल रही थी, श्रोताओं में चोरी के माल सहित एक चोर भी उत्कंठावश आ बैठा। उसी सभा में वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसकी चोरी हुई थी। संत ने कहा, गायत्री दीक्षा का अर्थ है दूसरा जन्म, अर्थात पाप पूर्ण अंधकारमय जीवन का अंत और पवित्र प्रकाशपूर्ण जीवन का प्रारंभ। यद्यपि वह चोर को पहचान नहीं सके, तथापि चोर के मन में संत की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने कृत्य का वही प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, उसने चोरी की हुई अपना सारा सामान उनके चरणों में रखते हुए स्वीकार किया। उसने अभी तक अनेक अपराध किए हैं, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। चतुर्भुज ने चोरी का माल जिसका था उसे लौटा दिया और चोर से प्रायश्चित स्वरूप किच्छ चंद्रायण कराकर उसे शुद्ध कर दिया। गोंडवाना नरेश सारी शक्ति लगाकर हार चुके थे और उस दस्यु को पकड़ नहीं पाए थे। यह समाचार पाकर वे स्वयं भी जनसभा में उपस्थित हुए। गायत्री उपासना से विकसित संत की तेजस्विता देखकर वे पराभूत हो उठे और उन्होंने स्वीकार किया कि लोगों का हृदय परिवर्तन राजतंत्र से नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर ही संभव है। सो उन्होंने भी विधिवत गायत्री उपासना की दीक्षा ग्रहण की और मांसाहार जैसी दुष्प्रवृत्ति का परित्याग किया। अब तो जन जन में उत्साह की लहर दौड़ गई और इस तरह गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से लगा पशु हिंसा का पाप पूरी तरह धुलकर स्वच्छ हो गया। गोंडवाना प्रदेश में विद्या व्यसन जागृत हुआ। लोग अध्यवसायी बने। देखते देखते यह प्रांत देश का समुन्नत और साक्षर क्षेत्र बन गया। श्री चतुर्भुज की गायत्री उपासना का फल उस क्षेत्र की उन्नति के रूप में उभरा।
गोंडवाना की प्रजा ने माँ गायत्री की कृपा से अपना दूसरा जन्म हुआ अनुभव किया। तो ये है गायत्री की शक्ति, जिसके द्वारा जिसकी साधना उपासना करने से न केवल व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, बल्कि एक नए समाज का भी गठन हो सकता है, उस समाज का भी नया जन्म हो सकता है। जिस बात को करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे प्रयत्न करता है परंतु नहीं कर पाता, लेकिन वहीं एक गायत्री साधक का प्रभाव इतना होता है कि वो अपने प्रभाव में लोगों को ले सकता है और उसकी वाणी का, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और जैसे ही उसकी वाणी का, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, व्यक्ति स्वतः ही बदल जाता है। और जैसे ही व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सत प्रवृत्ति में संलग्न होता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है, यानी कि आध्यात्मिक जन्म होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सदैव कहा है कि आप गायत्री उपासना कीजिए, गायत्री उपासना में संलग्न रहिए। आपको लोगों को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको देखकर स्वतः ही लोग बदलते चले जाएंगे और जो लोग बुरे कर्म में प्रवृत्त हैं वह भी आपको देखकर सत प्रवृत्ति में संलग्न होंगे। और यही है बदलाव की प्रक्रिया। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए स्वयं साधना की और उन्होंने साधना उपासना के माध्यम से लोगों पर अपने व्यक्तित्व का, अपनी वाणी का प्रभाव छोड़ा। यही कारण है कि आज उनकी एक वाणी, उनके एक शब्द भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। और यह सब कैसे हो पाया? यह सब हो पाया गायत्री की उपासना के द्वारा। तो यही है गायत्री उपासना से दूसरा जन्म। दूसरा जन्म का यह अर्थ नहीं है कि गायत्री उपासना करने वाले की मृत्यु हो जाती है, फिर वो नया जन्म लेता है, फिर वो साधक बनकर पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह है कि आपके मन का दूसरा जन्म हो जाता है, आपके व्यक्तित्व का दूसरा जन्म हो जाता है। आप जो बुरे कार्य कर रहे थे उसे छोड़कर अच्छे कार्य करने वाले एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं। जैसे ही आप गायत्री साधना करते हैं तो धीरे धीरे आप में स्वतः ही ये भाव और स्वतः ही आपके अंदर ये शक्तियाँ आने लगती है कि आपको देखकर दूसरा व्यक्ति स्वयं ही परिवर्तित होने लगता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि कैसे गायत्री साधक जब गायत्री उपासना करता है, पूरे मन से करता है, विश्वास से करता है, श्रद्धा से करता है, तो उसके अंदर 10 से छोटी छोटी सिद्धियां स्वतः ही आ जाती है। उन 10 छोटी छोटी सिद्धियों में कौन कौन सी सिद्धियां हैं, इस पर मैं एक वीडियो अवश्य बना दूंगी, जिससे आपको ज्ञात होगा कि जो छोटे उपासक भी हैं, जिन्होंने गायत्री को मन से अपनाया है, जो मन से गायत्री की उपासना करते हैं, उनके अंदर भी ये 10 शक्तियाँ या ये छोटी सिद्धियाँ स्वतः आ जाती हैं। उनको मांगना नहीं पड़ता माँ से। बड़ी सिद्धियों की तो बात ही कुछ और है। बड़ी सिद्धियों का तो अर्थ है कि जिसके पास ये सिद्धियाँ आ जाती हैं वह ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे पूज्य गुरुदेव में थी, पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार से गायत्री को सिद्ध किया, तो उनके अंदर वो शक्तियाँ हैं कि वो संसार का सृजन कर सकते हैं, संसार का पालन कर सकते हैं और संसार का विध्वंस भी कर सकते हैं। परंतु इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम जैसे साधारण मनुष्यों को बहुत जन्म लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि यह सिद्धियाँ ऐसे नहीं मिलती और ये जो साधनाएं होती हैं इतनी आसान नहीं होती हैं। परंतु जो हम छोटे साधक हैं, हमारे अंदर जो वो 10 गुण आ जाते हैं, जो वो 10 सिद्धियाँ आ जाती हैं, जो वो 10 शक्तियाँ आ जाती हैं, उसे पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये तो हर साधक में आ ही जाता है। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं और वो कौन सी सिद्धियाँ हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को उसे बताऊंगी, जिससे कि आप भी अपना आकलन कर सकते हैं कि आप में वो शक्तियाँ आई है या नहीं, आप में वो सिद्धियाँ आई है या नहीं, आप में वो बदलाव आया है या नहीं, आपकी गायत्री उपासना से आपके अंदर वो बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसे भी अवश्य देखिएगा। और यह कहानी आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम और भी नई नई जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए
बड़ी प्रसन्नता से एक नए ऊर्जा के साथ पुनः उपस्थित हो पाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे लोग गायत्री उपासना की शक्तियों को जान सके, गायत्री उपासना में संलग्न हो सके और गायत्री के महत्व को पहचान सके। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज की बात यहीं समाप्त।